शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की बात। सबसे पहले महाशिवरात्रि की। देश भर में महाशिवरात्रि का ये पर्व 15 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इस पर्व से जुड़े आयोजन शुरू हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हो रहे हैं। उज्जैन में जहां शिव नवरात्र उत्सव की धूम है, वहीं सोमनाथ में 3 दिनों के महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिससे जुड़ी सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। वहीं जूनागढ़ में चल रहे ऐतिहासिक भवनाथ मेले में हर रोज सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। साधु संतों ने रमा रखी है धूनी और शिव की महिमा का हो रहा है बखान। आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर ये तस्वीरें जूनागढ़ में चल रहे भवनाथ मेले की हैं, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से भवनाथ महादेव के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें कोई परिवार संग पहुंचा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ पहुंचा है। मेले में आने वाले इन श्रद्धालुओं को न सिर्फ भवनाथ महादेव के दर्शन का लाभ मिल रहा है, बल्कि मेले में आए साधु संतों से भी आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। भवनाथ मेले में हर रोज एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिनमें जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। ये भवनाथ मेला अपनी इसी विविधता और भव्यता के लिए काफी लोकप्रिय है। इसीलिए इस मेले में हर साल बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। इस साल मेले में जंगम साधुओं का दल पहुंचा है, जो घूम घूम कर शिव विवाह का मनमोहक बखान सुरीले अंदाज में कर रहे हैं। तो भगवान शिव कहते कि जा रहे जंगम, चारों दिशाओं में जाना, शिव शिव रटना, मेरी महिमा मेरा गुणगान करना। जो आपको मानना वो हमारे को मानना, जो आपको नहीं मानना तो वो हमारे को भी नहीं मानना। बोलो शंकर भगवान की जय। उड़ती राख जो तेरी ढक दे ये नीला गगन, बोले राख रगड़ने से मिट जाए गहरे ये जख्म। उड़ती राख जो तेरी ढक दे ये नीला गगन, बोले राख रगड़ने से मिट जाए गहरे ये जख्म। तो इस गाने को सुनने के बाद आपको उज्जैन के महाकाल की जो भस्म आरती होती है उसकी अनुभूति होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला भगवान सोमनाथ का धाम भी महाशिवरात्रि पर्व के लिए तैयार है। वहां 14 तारीख से 3 दिनों के महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पहले दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी भी पहुंचने वाले हैं। शाम को महाशिवरात्रि महोत्सव में लोकप्रिय कलाकार कैलाश खेर परफॉर्म करने वाले हैं। तो महादेव जो अपना प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है। उसमें 14 और 15 फेब को देश के ख्यातनाम कलाकार कैलाश खेर और गुजरात के भी ख्यातनाम कलाकार 14 और 15 को एक कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं। तो उसमें भी बहुत सारे भीड़ होने की शक्यता है पूरी। वहीं सोमनाथ में होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव में आने वाले लोगों को इस बार सैंड आर्ट के जरिए शिव महिमा देखने को मिलेगी। इसके लिए ओडिशा से 3 सैंड आर्टिस्ट आए हैं, जिन्होंने 60 टन रेत से पूरा शिव परिवार उकेरा है। वह शिव जी के परिवार जो है, गणेश जी है, पार्वती जी, शिव जी है और कार्तिकेय जी। तो दूसरा आर्ट जो बनेगा वहाँ पे हम लोग सोमनाथ टेम्पल को दिखा रहे हैं बीच के ऊपर, और एक शिव तांडव जी बना रहे हैं जहाँ पे इस एरिया में। उधर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी महाशिवरात्रि की रौनक नजर आने वाली है। मंदिर में हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। ये श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ को भांग और ठंडाई अर्पित करना नहीं भूलते और फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। यही वजह है कि इस वक्त काशी की गलियों में भांग ठंडाई से जुड़ी दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई देने लगी है। शिवरात्रि का हो तो भला भांग और ठंडाई के स्वाद से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि यही 2 चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित भी होती हैं और फिर उसके बाद भक्त इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी करते हैं। इसी कारण से भांग और ठंडाई की मांग शिवरात्रि से शुरू होकर होली पर्यंत तक बनी रहती है, दुगनी हो जाती है। और वाराणसी में खासकर
जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। और लगातार इस समय वाराणसी के इस गदौलिया इलाके के, जिसको नंदी चौक भी कहते हैं, तमाम जो ठंडई और भांग की दुकानें हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है और लोग प्रसाद के रूप में इसका सेवन करते हैं। सारा भेदभाव भूल करके एक दूसरे में रंग जाता है और सिर्फ बम बम महादेव की नगरी में बम बम गाता है और यही कहता है कि बम बम भोला छान के गोला, 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 बम बम भोला छान के गोला। काशी में फगुआ मना रहे हो कौन? वह गौरा के दुल्हा भांग भभूति चढ़ाए रहे हो। अरे गौरा के दुल्हा, यहाँ सब जो आता है बाबा का प्रसाद लेता है, बाबा का प्रसाद लेके उसको उसकी मस्ती में जब डूब जाता है। देवादिदेव महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। कोई इसे पूजा पाठ और उपवास रखकर मानता है और कोई शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाता है। कुल मिलाकर आस्था और भक्ति का ये ऐसा पर्व है जिससे कोई भी शिव भक्त खुद को दूर नहीं रख पाता। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, सोमनाथ से दिलीप भाई, पुंजा भाई मोरी और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ गुड न्यूज टुडे। और अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जिन्होंने आज सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, जिसमें अब से प्रधानमंत्री कार्यालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे, जो पहले अलग अलग जगहों पर हुआ करते थे। इतना ही नहीं, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया, जो अब से केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिसेस होंगे। जैसे ही रिमोट का बटन दबा, हिंदुस्तान का नया पावर सेंटर दुनिया के सामने आ गया। इस इमारत का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, जिसके उद्घाटन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसमें अब से प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे, यानी तीनों एक ही छत के नीचे शिफ्ट हो गए हैं। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 3 इमारतें हैं, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। इनमें सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ है, जबकि सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ऑफिस है। 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। सेवा तीर्थ परिसर की दीवार पर नागरिक देवो भव का आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका मतलब है नागरिक भगवान के समान है। अपने इसी मंत्र पर अमल करते हुए सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास मौके पर महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग से जुड़े कुछ अहम फैसलों की फाइलों पर साइन किया। साथ ही सेवा तीर्थ के उद्घाटन से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सेवा तीर्थ हमेशा कर्तव्य, करुणा और इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता का एक चमकता हुआ प्रतीक बना रहे। ये आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा और सभी की भलाई के लिए बिना थके समर्पण के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश पूजा के साथ इस नए कार्यालय में प्रवेश किया और उसके साथ ही काम संभालने के साथ ही 2 महत्वपूर्ण जो निर्णय थे आम लोगों से जुड़े हुए, क्योंकि देखें बिल्डिंग पर जो सेवा तीर्थ के साथ लिखा गया है नागरिको देवो भव, उसी भाव के साथ 2 महत्वपूर्ण निर्णय
पीएम राहत स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें किसी भी दुर्घटना में शिकार होने वाले व्यक्ति को 1.5 लाख तक की तुरंत धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही लखपति दीदी जो आम महिलाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सरकार की योजना है, उसके लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय जो आम लोगों से जुड़े हुए थे, प्रधानमंत्री ने नए सेवा तीर्थ कार्यालय में शिफ्ट होने के बाद लिए और नागरिकों देवो भव की जो का भाव था उसी के साथ अपना कार्य प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया, जो अब से केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। मंत्रालयों के ये नए ऑफिस पूरी तरह से हाईटेक होंगे, जहां हाई स्पीड इंटरनेट, पेपरलेस बुक कल्चर के जरिए डिजिटल आर्काइव्स और अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था और ऊर्जा की बचत करने वाला आधुनिक भवन ढांचा भी बनाया गया है। सरकार के मंत्रालय को एक ही छत के नीचे लाने के पीछे सरकार का मानना है कि उसके इस कदम से मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल, कामकाज की स्पीड और लोगों की भागीदारी बेहतर होगी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों और विभागों को नया ऑफिस मिलने के बाद सरकार की योजना पुराने भवन यानी कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को वर्ल्ड क्लास म्यूजियम में तब्दील करने की है, जहां देश की विकास यात्रा को दिखाया जाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उत्तराखंड के औली की, जहां आज से नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप और विंटर कार्निवल शुरू हो चुका है। 4 साल के अंतराल पर इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना सहित कुल 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईटीबीपी के भी 30 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए औली में मौजूद हैं। भारतीय सेना और आईटीबीपी के शामिल होने की वजह से औली की ढलानों पर स्कीइंग का ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। अगले 3 दिनों तक ये साफ हो जाएगा कि 17 टीमों में से कौन सी चैंपियन है। इन नज़ारों को देख आदमी सब कुछ भूल जाता है। कुदरत की खूबसूरती के लिहाज से अद्भुत है उत्तराखंड, और उसमें भी औली की कोई मिसाल नहीं। बर्फ से ढकी चोटियां, घास के मैदान, कहने वाले इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे औली बुग्याल कहते हैं। गढ़वाली भाषा में औली बुग्याल का मतलब घास का मैदान होता है, जो सर्दियों के मौसम में खासकर जनवरी से मार्च तक इसे विंटर गेम्स के लिए सबसे खास डेस्टिनेशन बना देता है। आमतौर पर सर्दी के सबसे अहम 3 महीने के दौरान घास के मैदान और ढलान पर 3 मीटर यानी करीब 9 फुट में बर्फ की चादर बिछी होती है, जो इसे विंटर गेम्स खासकर स्कीइंग का सबसे बड़ा केंद्र बना देती है। इस समय हम मौजूद हैं नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप पर। यहाँ देख सकते हैं इस बार औली में थोड़ी बर्फ की कमी जरूर है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्लोप है इसे मैनुअली बीट किया गया है, बर्फ से लकदक किया गया है। जहाँ पे बर्फ की कमी हो रही है वहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो पोर्टर लोग हैं, वो यहाँ पे बर्फ लाकर इधर उधर से इसको स्लोप को पूरी तरह से पैक कर रहे हैं। स्लोप की सुरक्षा की बात करें तो इसमें कोई जा न सके, इसलिए यहाँ पे चारों तरफ से नेट लगा दी गई है। जो कमेटियां हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल टीम के लोग हैं, जो यहाँ के पुराने स्कीयर हैं, वो इस समय इसका निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लंबे समय से यहाँ नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। हालांकि किसी कारण की वजह से यहाँ होने वाले विंटर गेम्स पर 4 साल तक विराम लग गया था, लेकिन इस साल एक बार फिर उसके आयोजन का रास्ता साफ हो गया, जिसके बाद स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। आज औली के इस पावन और मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया जा रहा है। मैंने घोषणा की है कि यह कार्निवल प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। इस आयोजन से युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा
और हमारे होम स्टे स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मौका मिलेगा। हमारा उद्देश्य केवल विंटर कार्निवल का आयोजन करना नहीं, बल्कि औली को एक स्थायी विंटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना है। देश के कोने कोने से आने वाले सभी खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लगभग पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा सहित तमाम जगहों से प्रतिभागी यहाँ पहुँच चुके हैं। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है, आज पहला दिन है और यहाँ पे जो रेस ऑफिस है, यहीं पे जो अलग अलग प्रदेशों की और आर्मी, ITBP तमाम जो टीमें आ रही हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रही हैं। यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है। आज दोपहर बाद से ही यहाँ पे लगातार जो खिलाड़ी हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, हिमाचल, JNK, पंजाब सहित तमाम जो भी अलग अलग, कर्नाटक, गुजरात, अलग अलग टीमें यहाँ पे पहुँची हैं। हर कोई यहाँ पे आ रहा है, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। जिनका हो चुका है वो अलग जगहों पे जा रहे हैं। ऐसे में जो खिलाड़ी आए हैं यहाँ पे, खासकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब से भी आए हैं, कर्नाटक से भी इस बार टीम है, आर्मी की है, ITBP की है और जो यहाँ की उत्तराखंड की टीमें हैं, हर किसी में उत्साह है क्योंकि 4 वर्षों के बाद इस बार नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है खिलाड़ियों में उत्साह इस बात का है कि 4 वर्षों के बाद हो रहा है। हालांकि बर्फ़ कम है, लेकिन उसके बाद भी जो उत्साह है खिलाड़ियों में वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इस साल मौसम की बेरुखी के चलते यहाँ बर्फ की भी कमी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कृत्रिम तरीके से स्कीइंग स्लोप में बर्फ को भरकर तैयार किया गया है, जिस पर देश के 200 से अधिक खिलाड़ी अगले 3 दिन अपना हुनर दिखाएंगे। पूरी तैयारी में है। स्लोप में लगभग 50 लोगों की मैन पावर काम कर रही है, जो स्लोप का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है इंटरनेशनल स्लोप की तरह, इंटरनेशनल रेसेस की तरह। और सारे खिलाड़ी तैयार हैं। हमने बैकअप में 2 स्लोप तैयार किए हैं। ये हमारा मेन स्लोप है जिसमें सारे इवेंट्स होंगे और टावर नंबर 10 पे जो स्लोप हमारा प्लान B है, वहाँ पे हमारी स्की माउंटेनियरिंग के इवेंट्स होंगे और हमारे प्रैक्टिस स्लोप है। जो खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करना चाहता है वो टावर नंबर 10 स्लोप पे जाके प्रैक्टिस कर सकता है। हालांकि असली मुकाबला विंटर खेलों के दिग्गज माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की टीम के बीच देखा जाता है। इस बार भारतीय सेना, CRPF और ITBP की टीमों की मौजूदगी ने मुकाबले को और कड़ा बना दिया है। ऐसे में खिलाड़ी पूरी तरह उत्साहित हैं। मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं स्की माउंटेनियरिंग डिसिप्लिन कर रही हूँ, जिसमें 3 इवेंट है हमारे, स्प्रिंट, वर्टिकल और रिले। नहीं, मैं पहली बार औली आई हूँ और 4 साल के बाद नेशनल्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और साथ में आई एम वेरी नर्वस क्योंकि स्की माउंटेनियरिंग इज़ वेरी टफ स्पोर्ट। सो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए, हमारी तैयारी ज़ोरों शोरों से है, हम तैयारी करके आएंगे। हमारा ज़्यादा यही रहेगा कि हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपना रिजल्ट जो है वो टॉप पे रखेंगे। हमने लास्ट टाइम भी 2022 में यहाँ पे नेशनल हम बेस्ट टीम रहे JNK के। इस टाइम भी इंशाल्लाह होपफुली हम इस बार भी बेस्ट रहेंगे, मेडल्स में टॉप रहेंगे। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के बहाने औली पहुंचे खिलाड़ियों के अलावा सैलानी भी कुदरत के इस अद्वितीय सौंदर्य का दीदार कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप के साथ साथ वो यहाँ होने वाले पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हम लोग पहली बार स्नोफॉल में आए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने की है, स्कीइंग की है, स्लाइड किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मौसम कंपेयर करने से आज बहुत अच्छा है। ऐसा नीला आसमान आपको वहाँ देखने को नहीं मिलता है, पोल्यूशन रहता है वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, भीड़ कम है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, सारी एक्टिविटीज़ करने में कोई परेशानी नहीं हुई है। खेल ही नहीं, औली में एक साथ कुमाऊं और गढ़वाल की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। औली से कमल सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।